मैं आप लोगों के साथ नहीं रहा हूँ, तो अभी उस पर मुझे सूचना नहीं है। तो ग्वालियर में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में 250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। B20 के तहत विमानन उद्योग में संभावना एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य आयोजित की गई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते, साउथ एशिया GE एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रम राय, साहित्य, इंटरनेशनल वायु सेवा से जुड़ी हुई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने नगर विमान के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश नगर विमान के क्षेत्र में 2014 से लगातार प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में व्यापार की अनेक संभावनाएं हैं। एयर इंडिया, बोइंग जैसी शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा, एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। भारतीय वायु सेना के लिए भी विशेष विमान तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन सब विषयों पर अलग अलग सेमिनार आयोजित किए गए हैं। इनमें होने वाली गोष्ठियों पर विचार विमर्श कर भारत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर पूरे विश्व में एक अलग आयाम स्थापित करेगा। विमानन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ है। ग्वालियर एक B20 किया गया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है आपके और हमारे ग्वालियर के लिए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में नागर विमानन के क्षेत्र के अनेक दृश्यों पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठियां होंगी और इन चर्चाओं से और संगोष्ठियों से जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर मुझे पूर्ण आशा है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र की केवल वृद्धि नहीं, लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई वृद्धि ज़रूर मिलेगी। इस विषय पर बहुत विस्तृत तरीके से हमने आज इस सेशन पे चर्चा की है और अगले 5 सेशन जो आज और कल चलेंगे इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई रुचि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी और इससे भारत तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये एक सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है और इन B20 के कार्यक्रम के आधार पर एक नई ऊर्जा भारत के प्रति भी पूरे विश्व के रूप से देखने को हम सबको मिल रही है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रही है और भारत एक नक्षत्र के रूप में विश्व में उभर रहा है। हर एक देश के नेतृत्व उत्सुकता से इस G20 का कार्यक्रम जो 8, 9 और 10 तारीख को होगा दिल्ली में, उसके लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान ये G20 भी पूर्ण रूप से हासिल करेगा। G20 कई देशों में आयोजित की गई हैं और एक नया रुख पिछले 2-3 सालों में हमें देखने को मिल रहा है। इस G20 के पहले अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, इस बार भारत कर रहा है। अगली G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगी। तो एक नया नेतृत्व जो विश्व में उभर रहा है वो दक्षिण से उभर रहा है, इंडोनेशिया के रूप में, भारत के रूप में, ब्राज़ील के रूप में। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है कि जिस तरीके से भारत ने उस दक्षिण विश्व का नेतृत्व, ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व किया है और मुझे विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान हमारा G20 हासिल करेगा। 18 से 22 से और मैं अभी तो मैं भोपाल जा रहा हूँ, कल सुबह मैं दिल्ली पहुँचूँगा। तो उस पर ग्वालियर एयरपोर्ट मैंने आपको कहा ना, मंच से भी मैंने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट
मेरी कोशिश है कि पूरे देश में हम कीर्तिमान स्थापित करें। देश की आज़ादी के 75 वर्ष, आज़ादी के अमृतकाल के वर्ष में हम लोग अभी गुजर रहे हैं। कभी भी देश में एक एयरपोर्ट 2 साल से कम समय में कभी नहीं बना है। मेरी कोशिश है, अब मैं सफल होऊंगा कि नहीं समय ही बताएगा, मेरी कोशिश है कि ग्वालियर का ये भव्य एयरपोर्ट, ये छोटा एयरपोर्ट नहीं है, 500 करोड़ का एयरपोर्ट है, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है। आप लोगों ने भी देखा है जिस तेज गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। मेरी कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के माह में इसका उद्घाटन हम करेंगे। शायद आपके और हमारे नसीब और हमारे इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में एक इतना बड़ा भव्य एयरपोर्ट 15 महीनों में कभी भी पहला ना बना हो। और हमारी कोशिश है वो रिकॉर्ड हम लोग ग्वालियर में एक कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे।